हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेपराइज एकेडमी। आज हम देखेंगे इसरो ने जो डॉकिंग टेक्नोलॉजी अचीव की है उसके बारे में। तो ये मिशन जो है ऑन 30 दिसंबर को लॉन्च हुआ था, इसरो स्पेडेक्स मिशन, जिसमें दो सैटेलाइट्स थे, SDX-01 चेजर एंड SDX-02 टारगेट। ये मिशन 7 जनवरी को ही कंप्लीट होना था, पर कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से इसको 9 जनवरी को पोस्टपोन कर दिया गया। बट 8 जनवरी को पता चला कि दोनों सैटेलाइट्स के बीच में थोड़ा ड्रिफ्ट आ गया है। देन अगेन ऑन 12 जनवरी को हमने इसका डिस्टेंस रिड्यूस करके 3 मीटर तक लाया और फिर उसको अलग कर दिया। फाइनली 16 जनवरी को जो हमारा 15 मीटर का डिस्टेंस था उसको रिड्यूस करके 3 मीटर पे लाया। देन सक्सेसफुली दोनों को डॉक कर दिया गया। ये हमारा सक्सेसफुल रहा। जो इसमें हमारा जो दो सैटेलाइट्स था, दैट इज़ SDX-1 एंड SDX-2। दिस इज़ टारगेट और ये चेज़र है। दोनों सैटेलाइट्स का जो वेट था 220 kg ईच है। ये मिशन कहाँ से लॉन्च हुआ? ये मिशन हमारा लॉन्च हुआ था PSLV C60 श्रीहरिकोटा लॉन्च पैड 1 से। हमारे पास 2 लॉन्च पैड है और नेक्स्ट हम देखेंगे ये हमारा डॉकिंग सैटेलाइट्स है। की हाइलाइट्स इसमें क्या क्या थे? इंडिया का हिस्टोरिक अचीवमेंट है, इंडिया 4th नेशन बन गया अचीव करने के लिए। पहला जो हमारा है, फर्स्ट इज़ USA, जिसने 1966 में लॉन्च किया था नासा जेमिनी 8 विथ टारगेट एजिना, जो कि कमांडेड था नील आर्मस्ट्रॉन्ग के। इन 1967 USSR ने इसे अचीव किया बाय कॉस्मोस 186 एंड कॉस्मोस 188 स्पेसक्राफ्ट। इन 2011 चाइना ने अनक्रूड स्पेसक्राफ्ट से इसे अचीव किया। देन इन 2012 चाइना ने क्रूड मिशन भी भेजा। अब इसमें हमने जो देखा स्पेस डॉकिंग टेक्नोलॉजी जो हमने अचीव किया, हमारे 2 सैटेलाइट्स थे, SDX-01 चेजर एंड SDX-02 टारगेट। इसे हमने लोअर ऑर्बिट पे एल्टीट्यूड ऑफ 470 किलोमीटर पे लॉन्च किया। टेक्निकल प्रोसेस क्या था? 15 मीटर टू 3 मीटर होल्ड पॉइंट रखा हमने, प्रिसिजन, फिर कैप्चर एंड स्टेबलाइजेशन ऑफ द सैटेलाइट, डॉकिंग एंड कंट्रोल अचीव फॉर फर्दर ऑपरेशंस। फर्दर ऑपरेशंस के लिए हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमारे होने वाले मिशंस हैं, मैंड मिशंस टू मून, सैम्पल्स जो हम मून से लाने वाले हैं उसके लिए, और जो हम इंडियन स्पेस स्टेशन क्रिएट करने वाले हैं उसके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कि हमारा टारगेट है 2035 तक इंडियन स्पेस स्टेशन बनाना शुरू कर देना। तो स्पेस स्टेशंस जो बनते हैं उसमें बहुत सारे क्राफ्ट्स लगते हैं जिसे एक साथ सेंड करना बहुत मुश्किल है। तो हमें अलग अलग मॉड्यूल्स सेंड करके उसे इंटीग्रेट करना होता है। तो जो हम इंटीग्रेशन करते हैं, तो इंटीग्रेशन मतलब डॉकिंग, तो डॉकिंग टेक्नोलॉजी यूज़ करके हम उसे इंटीग्रेट करते हैं। अभी तक जो आपने देखा होगा, जो डॉकिंग टेक्नोलॉजी जिन कंट्रीज़ के पास है, जिनके पास स्पेस स्टेशंस हैं, उनके पास ही डॉकिंग टेक्नोलॉजी है, जैसे USA, USSR। जो चाइना है वो 2011 के बाद लगातार अपना स्पेस स्टेशन बिल्ड करने की कोशिश कर रहा है। एंड 4th इंडिया है हमारा, जिनका टारगेट है 2035 तक इसका काम शुरू कर देना। तो जो हमारा ये मिशन का ऑब्जेक्टिव मेनली होगा वो इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसफ़र डॉक्ड स्पेसक्राफ्ट। जो हमारी एंटिटीज़ है, 2 सैटेलाइट्स जो है वो डॉक होके 1 एंटिटी की तरह काम करेंगी एंड वो दूसरे स्पेसक्राफ्ट में जो है इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसफ़र का वो काम करेंगी। वैलिडेट टेक्नोलॉजीज़ एंड ऑर्बिटल असेंबलीज एंड पेलोड ऑपरेशंस। जो हमारे 2 सैटेलाइट्स है उसके साथ 24 पेलोड्स और है जो हमारे फर्दर मिशंस होंगे उसमें काम आएंगे।
तो पोस्ट डेमोस्ट्रेशन के बाद सैटेलाइट्स टू ऑपरेट इंडिपेंडेंटली फॉर 2 ईयर्स। डॉकिंग के बाद दोनों सैटेलाइट्स डिफरेंटली 2 ईयर्स तक सेपरेटली काम करेंगे स्पेस में। इम्प्लीकेशंस क्या क्या है? इन्हांस इंडिया स्टैंडिंग इन एडवांस स्पेस टेक्नोलॉजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया का स्पेस स्टेशन बनने में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। पेव्स द वे फॉर एम्बिशियस प्रोजेक्ट इन ह्यूमन स्पेस एक्सप्लोरेशन, जो हमारा मैंड मिशन है जो 2040 तक सेंड करना है, एंड चंद्रयान 4 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मिशन हो जाता है। पोजीशन ऑफ इंडिया स्पेस लीडर इन ग्लोबल स्पेस, ये बहुत इंडिया को एक ग्लोबल स्पेस देगा ये मिशन। थैंक यू, डू लाइक एंड सब्सक्राइब।